स्वागत है आपका IAS पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। आज हम पढ़ेंगे विश्व जी के संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ आप कितना स्कोर बनता है यह भी बताइए, ठीक है। तो यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें अक्सर वर्ल्ड जी के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है, ठीक है। यहाँ पे में आएगा कि किस प्रदेश में आरक्षित है। ऑप्शन देखेंगे हम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें पूछा गया है जो कि अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, किस प्रदेश में आरक्षित है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट देखेंगे हम इसके बारे में कुछ जानकारियां जान लेंगे। तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। कितनी है लोकसभा सीटें? 29 लोकसभा सीटें हैं, आप ये सभी जानते हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए। 6 किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन देखेंगे हम, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या कृषि। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? समवर्ती सूची। इसमें क्या है? केंद्र और राज्य क्या है? दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देख लेंगे, वन समवर्ती सूची का ही विषय है, यानी कि जो वन है ऑप्शन नंबर बी आपका, वह क्या है? तो वह 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती है सूची, इसमें यह भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे हम, केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी है आपका, केवल राज्यसभा में। अगला है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संघ में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम जान लेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वह किसमें पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का सभापति होता है। आप सभी चीज़ें जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति वह क्या है? राज्यसभा का सभापति। बता देती हूँ मैं आपको, उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो यह राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा ही पेश कर सकती है। केवल कौन? राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि लोकसभा को जो उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शन देखेंगे, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक है। चलिए हम जान लेंगे सीमा जो प्रबंध विभाग यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सीमा प्रबंध मंत्रालय यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है, ठीक है। किसमें आता है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीमा जो प्रबंध विभाग है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग में आता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ठीक है। किसमें? गृह मंत्रालय के जो अंतर्गत है उसमें क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कौन सा विभाग है? तो गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या कच्छ, ठीक है। चलिए जान लेंगे हम कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी लोकसभा है वह कौन सी है। तो भारत की जो
5 सबसे बड़ी लोकसभाएं, ठीक है, 5 सबसे बड़ी लोकसभा है जो कि लद्दाख में। अब लद्दाख में है तो कितनी बड़ी है ये, तो 173 266 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद देखो सबसे बड़ी क्या है, लद्दाख हो गई है। लद्दाख के बाद क्या आएगा, बॉडमेर। देखो लद्दाख का तो हो गया है यह, बॉडमेर कितनी है, तो जो बॉडमेर है वह है 71,601, ठीक है, 71,601 है। इसके बाद कच्छ के बारे में देख लीजिए, तो कच्छ की कितनी है, तो कच्छ है 41,644, ठीक है। आगे देख लेंगे। इसके बाद क्या बच गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश। तो यह अरुणाचल प्रदेश हैगा 40,572, इसके वर्ग किलोमीटर। और जो अरुणाचल पूर्व है, ठीक है, पूर्व में भी है क्योंकि 5 पूछी गई है, ऑप्शन में 4 दी गई है, तो अरुणाचल पूर्व में 39,749 वर्ग किलोमीटर है। एक बार और देख लेंगे कि भारत की जो 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं है, जिसमें ये पहले के नंबर पे क्या आती है, तो पहले नंबर पे लद्दाख आता है जो कि 173,266 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बडमेर 71,601 वर्ग किलोमीटर, कच्छ है 41,644 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल पश्चिम जो कि 40,572 वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल पूर्व जो कि 39,749 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, तो लद्दाख है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो जो सबसे छोटी है वह है अरुणाचल पूर्व, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आती है, तो दूसरे नंबर पे आती है बाड़मेर, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे कच्छ आता है, चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, और 5वें नंबर पे जो कि सबसे आखिरी है वह कौन सा है, तो अरुणाचल पूर्व है, ठीक है। चलिए आपको यह क्वेश्चन तो याद हो ही गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, और उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए तो हमको क्या देखना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के जो चुनाव है उसमें कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। देखो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है ना, उसमें चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधेयक, जो विधायिकाएं होती है वह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो अधीक्षण होते हैं वह, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। मतलब कि जो राज्य, मतलब कि राष्ट्रपति भी आ गया, उपराष्ट्रपति भी आ गया हमारे इस पर दोनों। ऑप्शन नंबर 3 है, राज्यों की पंचायतें नहीं होती है, किसमें, जब भारत का निर्वाचन होता है उसमें पंचायतें नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये तो शामिल होते हैं, इसके साथ साथ हमारे संसद, राज्य, विधायक भी शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि हमसे नहीं है, ये पूछा गया है ना क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, तो राज्यों के जो पंचायत और नगर पालिकाएं क्या है, यह संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है पूछा गया है हमसे। देखो संस्कृत जो है यह भी 8वीं अनुसूची में है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, परंतु जो फारसी है यह 8वीं अनुसूची में नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें 24 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उसमें यह फारसी भाषा उपलब्ध नहीं है, इकाई में 8वीं अनुसूची में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है आपका मौलिक अधिकार, और डी है न्यायिक समीक्षा, ठीक है। चलिए तो हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वह संविधान का आधारभूत भाग है, ठीक है। यह कौन सा भाग है, तो यह संविधान का आधारभूत भाग है। याद रखिएगा कि
जो न्यायिक समीक्षा है यह क्या है संविधान का, तो यह आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। आधारभूत भाग है तो इसका क्या है, संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक से सिद्धांत भी है, मौलिक अधिकार भी है जिसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह एक आधारभूत है जो कि न्यायिक समीक्षा है, इसलिए इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में, ये तो हो चुका है, नहीं हुआ, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है, अब देखो इसके बारे में जान लेंगे। भारतीय संविधान में जो संशोधन का जो प्रस्ताव है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन देखेंगे, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो संविधान में संशोधन है इसका जो प्रस्ताव है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, जो संशोधन का प्रस्ताव है, ठीक है, संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, कौन से देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई। ऑप्शन देखेंगे हम, गोवा, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। चलिए तो हम देख लेंगे इसका जो सही आंसर आपको पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अब देखेंगे हम मतदान निगरानी प्रणाली के बारे में। तो मतदान निगरानी प्रणाली है यह पहली बार गोवा में लागू की गई। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि यह पहली बार गोवा में लागू की गई। अब देख लो इसके साथ साथ, प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए, मतलब कि जब पहली बार यह प्रणाली लागू की गई उस समय क्या हुआ, तो उस समय प्रणाली के तहत मतदाताओं के जो फिंगरप्रिंट यह कंप्यूटर पर लगाए गए, वेब कैमरों द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीन द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। मतलब कि ऐसा इस प्रणाली में किया गया था। कौन सी मतदान निगरानी प्रणाली में, जो कि कहाँ पर चलाई गई थी पहली बार, तो गोवा राज्य में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, जो भारत के प्रधानमंत्री के आवास को, ठीक है, आवास का जो साधारण रूप है वो किसे कहा जाता है, तो वह पंचवटी को कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास को साधारण रूप में क्या कहा जाता है, तो साधारण रूप में क्या कहा जाता है, पंचवटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है यह बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके पॉलिटी संबंधित थे, तो आप सारे रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में।